आज की वीडियो ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ कि आप बिना कॉलिंग करे किस तरीके से एनरोलमेंट वीडियो या प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करके अपने पार्टनर्स को रेगुलर कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं मेरा पर्सनली बताऊँ तो मैं किसी को कॉल नहीं करती, मैं मैसेजेस में बात करती हूँ और वहाँ से मैं सारे पार्टनर्स को रेगुलर करती हूँ। सो वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज रूपाली, आई एम योर फ्रेंडली मेंटोर एंड ट्रस्ट मी, आज की वीडियो ना बहुत अमेजिंग होने वाली है। कुछ ऐसा सिखा के जाऊंगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। जब मैं कॉलेज में थी, मैंने मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की थी, तो मेरा सुबह से लेकर शाम तक कॉलेज रहता था। तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि मैं कॉलेज से आने के बाद 6-7 बजे के लगभग मैं कॉल्स करती थी। तो उस टाइम तक काफ़ी लोग फ़ोन उठाते थे, काफ़ी लोग फ़ोन नहीं उठाते थे, क्योंकि लीड्स मेरी कभी 1 दिन पुरानी हो जाती थी, 2 दिन पुरानी हो जाती थी। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था कि मैं एवरी डे टाइम से कॉल कर सकूँ। तो मेरे को जब जब टाइम मिलता था मैं उस टाइम पे कॉलेज से आती थी, कॉल करती थी और फिर ट्राई करती थी कि मैं प्रेजेंटेशन दिखाऊँ, एनरोलमेंट वीडियो शेयर करूँ। बट मेरे पार्टनर्स रेगुलर नहीं हो पाते थे। तो उस टाइम पे मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं सेम सिचुएशन को चलने दूँ जहाँ पे मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, या फिर मैं तरीका निकालूँ कि किस तरीके से मुझे रिजल्ट आना शुरू हो। तो मेरे कॉलेज के टाइम से ही मैंने इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट किया, दैट इज़ मैंने मैसेजेस पे बात करना शुरू किया, क्योंकि मेरे लिए कॉल करना पॉसिबल नहीं था। कॉलेज में आप लोग फ़ोन लेकर जाते हो, लेक्चर्स के बीच में आप अपना फ़ोन चला के आप मैसेज फॉरवर्ड वगैरह कर सकते हो, वो काफ़ी ईज़ी होता था। जहाँ से मैं मैसेजेस में बात कर करके मैं लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाती थी, मैं लोगों को रेगुलर करती थी और मैं आगे फर्दर ट्रेनिंग्स देती थी। तो आज मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो अपनी पढ़ाई के साथ इस बिजनेस को कर रहे हो, हाउसवाइफ हो जो अपने घर को संभालते संभालते कर रहे हो, फिर आप जॉब के साथ अगर इस काम को कर रहे हो ना, तो किस तरीके से आप पूरा दिन बिजनेस कर सकते हो सिर्फ मैसेजेस में बात करके। क्योंकि मैं 24 घंटा कॉल नहीं करती, मैं सिंपल मैसेजेस पे काम करती हूँ और वहीं से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। वहां से मुझे वो लोग मिलते हैं जो लोग एक्चुअली में बिजनेस के ऊपर काम करना चाहते हैं, जो बिजनेस को लेके सीरियस हैं। जो सीरियस होते हैं, जो नॉन सीरियस होते हैं, वो इजीली फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करेंगे। प्लस मैं कैसे कैसे काम करती हूँ आपको इमेजेस देखने को मिल जाएंगी। मैं इस वीडियो के साथ मैं प्रॉपर इमेजेस लगा दूंगी ताकि आप देख सको कि मैं कैसे कैसे मैसेजेस शेयर करती हूँ। मैं ज़्यादा काम करती हूँ ऑडियोज़ के ऊपर, मैं टाइप नहीं करती ज़्यादा, मैं ऑडियो के साथ मैं काम करती हूँ। मैं ज़्यादा ऑडियो यूज़ करती हूँ क्योंकि टाइप करने में थोड़ा कम ट्रस्ट बिल्ड होता है। ऑडियो में आप अपने इमोशंस, आप अपनी बातें और बेटर तरीके से और कॉन्फिडेंटली आप सामने वाले के सामने अपनी सारी की सारी चीज़ें रख सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलूँगी, जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी अगर आप एज इट इज़ अप्लाई करोगे आपको 100% रिजल्ट आएगा। लेकिन आप ऑडियोज यूज़ करना, अगर आप टाइप करते रहोगे, पहली बार टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, ठीक है। तो टाइप करने से बेटर है आप ऑडियो को यूज़ करना शुरू करो। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं लीड्स के ऊपर काम नहीं करती। मैं सबसे पहली चीज़ मैं करती हूँ कंटेंट क्रिएट। मैं एवरी सिंगल डे मैं इंस्टा पे डालती हूँ रील्स, जहाँ से मुझे डेली की आती है लीड्स। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं डायरेक्ट में कैसे काम करती हूँ, मैं डेली रील्स डालती हूँ। मैं डेली सुबह 9:30-10 बजे तक एक रील डाल देती हूँ, जहाँ से मुझे डेली लीड्स आती रहती है। तो मुझे लीड्स का मेरा फ्लो ऐसे मेंटेन होता है। अब वहाँ से 2 तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रील मेरे को सीधा शेयर कर देते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं, मैं उनसे आगे बात करती हूँ। और कुछ लोग होते हैं जो मेरी रील पे कमेंट करते हैं, आई एम इंटरेस्टेड, आई वांट टू वर्क। तो मैं उनको बोलती हूँ कि काइंडली फॉलो मी सो दैट आई कैन शेयर डिटेल्स, या फिर प्लीज चेक डीएम। मैं इस तरीके से लोगों से बात करती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन से मैसेजेस का यूज करती हूँ। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे एक मैसेज दिखेगा, जब कोई मेरी रील पर कमेंट करता है तो मैं ये वाला मैसेज, यहाँ दिख रहा हूँ, यहाँ दिख रहा हूँ, जहाँ भी दिख रहा हूँ आपको, मैं ये वाला मैसेज यूज करती हूँ जिसमें सिंपल सा लिखा है कि आपने मेरी रील पर मुझे मैसेज किया था, जिसके बाद मैं आपको कॉन्टैक्ट कर रही हूँ। अगर मैं ये वाला मैसेज एक बार आपके लिए रीड भी करूँ तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ये वाला मैसेज यूज करती हूँ जो मेरी रील पे कमेंट करता है, ताकि वो मेरे से आगे बात कर सके। तो मैसेज में लिखा है, हेलो माय नेम इज रूपाली, आई सॉ योर कमेंट ऑन माय रील दैट यू आर इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन वर्क। फिर मैं पूछती हूँ, आर यू इंटरेस्टेड, इफ यू वांट मोर डिटेल्स काइंडली रिप्लाई सो दैट आई कैन शेयर फर्दर डिटेल्स, और रिगार्ड्स नीचे रूपाली। मैंने रूपाली लिख रखा है, सॉरी मैंने रूपाली लिख रखा है। वहां पे आप लोग अपना नाम मेंशन कर सकते हो। और फिर उसके बाद आपको चैट दिख जाएगी, लोग बोलते हैं येस आई एम इंटरेस्टेड। फिर मैं उनसे पूछती हूँ दूसरी चीज़ कि आपकी एज क्या है, क्योंकि हमारी बिजनेस को शुरू करने के लिए एज 18+ होनी चाहिए। तो मैं उनसे पूछती हूँ एज क्या है। उसके बाद मैं ऑडियो शेयर करना शुरू करती हूँ। तो जो लोग मेरी रील्स पे कमेंट करते हैं, सबसे पहले मैं उनको ये वाला मैसेज शेयर करती हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके बाद मैं सेम फॉर्मेट यूज करती हूँ, चाहे कोई मुझे मैसेज करे या फिर कोई मेरी रील पे मुझे डीएम करे या रील पे मुझे कमेंट करे, उसके बाद में ये चीज़ यूज़ करती हूँ। अब मैं आपको ऑडियो सुनाती हूँ, जो ऑडियोज मैं यूज़ करती हूँ मेरे पार्टनर्स को रेगुलर करने के लिए, मेरे पार्टनर से बात करने के लिए। सबसे पहली चीज़ जो मैं पूछती हूँ वो मैं पूछती हूँ योर एज, कि आप कितने साल के हो।
मैं इंस्टा आईडी शेयर नहीं करूँगी, मैं प्रॉपर चार्ट्स दिखाऊँगी आपको। ये ना बेसिकली कल की है। इन्होंने ना मुझे मेरी रील शेयर की थी, इन्होंने मेरे को ये वाली रील शेयर की थी, ठीक है? फिर इन्होंने मुझे बोला कि आई वुड लव टू वर्क विद यू, प्लीज़ गाइड मी। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था योर एज, आप कितने साल के हो? तो उसने मुझे बताया, उन्होंने मुझे अपनी पर्टिकुलर एज बताई। उसके बाद मैं सबसे पहले ये वाली ऑडियो शेयर करती हूँ जो आपको सुनाऊँगी, बहुत ध्यान से सुनना। सो हाय, माय नेम इज रूपाली। आपको आगे का प्रोसेस बताने से पहले आई वांट टू नो कि आपने आज से पहले कभी भी कुछ ऑनलाइन वर्क किया है या फिर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो? आपको किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस है, पहले आप किसी से कनेक्ट रहे हो या आपने पहले कभी किसी से बात करी हो, या फिर आप बिल्कुल ही नूब है, बिल्कुल भी नहीं जानते, फर्स्ट टाइम है आपका? प्लीज लेट मी नो। सबसे पहले मैं ये वाली चीज़ ऑडियो शेयर करती हूँ जहाँ पे मैं ये जानने की कोशिश करती हूँ कि ये पार्टनर ऑलरेडी कहीं पे बिजनेस सीख रहा है, कोई एक्सपीरियंस है, पहले से कुछ पता है, पहले से कुछ नहीं पता है। तो अगर वो जानता होता है तो बता देता है कि मैंने इस कंपनी में देखा था, उस कंपनी में देखा था, कहीं जॉब करी थी, जो भी करी थी मुझे बता देता है। और अगर उसे कुछ भी नहीं पता होता तो वो लिख देता है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। नूब का मतलब होता है जैसे कुछ नहीं पता, वो बिल्कुल फ्रेशर है, तो मुझे बता देता है कि नहीं मैं फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। और अगर पता होता है तो मुझे वो बता देता है कि हाँ मैंने पहले सीखा है, मैंने पहले ट्राई किया है। उसके बाद मुझे वो कुछ भी पूछे कि आपका क्या काम है, क्या करना पड़ता है, मैं कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ मेरी ऑडियो शेयर करती हूँ। तो मैं सेम चीज आपसे बोलना चाहूंगी। काफी लोग आपको ऐसे मिलेंगे खुद खुद 10 क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आप उनके सवालों का जवाब देना शुरू कर देते हो। कोई नीड नहीं है, आपको मैं सिंपल फॉर्मेट दे रही हूँ, आप उस चीज को यूज करो। लास्ट में डाउट कैसे हैंडल करने मैं आपको वो बताऊंगी। सबसे पहले मैं ये ऑडियो शेयर करती हूँ, जिसके बाद लोग पूछते हैं कि लोग बता देते कि मैं फ्रेशर हूँ, मैंने ट्राई किया नहीं किया, जो भी वो मुझे बता देता है। उसके बाद मैं सिंपल दूसरी ऑडियो शेयर करती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। सो दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। देखिए बेसिकली मैं ये सिखाती हूँ कि किस तरीके से आप सोशल मीडिया को यूज करके अर्न कर सकते हो। इनफैक्ट मुझे मेरी इंडस्ट्री का 3 साल का एक्सपीरियंस है, और इन 3 सालों के अंदर आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 1000 पीपल, जिसमें स्टूडेंट्स, हाउस वाइफ, एम्प्लॉयज, हर कोई है, कि किस तरीके से वो 3 से 4 घंटे का टाइम देके सोशल मीडिया को यूज करके आराम से घर पे रह के एक डिसेंट इनकम को अर्न कर सकते हैं। मैं खुद इस इंडस्ट्री में 3 साल से काम कर रही हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड पार्ट टाइम ओनली, लेकिन आज मैं फुल टाइम काम करती हूँ, एक अच्छी इनकम को अर्न कर रही हूँ, अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकी हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं काफी लोगों की हेल्प कर पाई हूँ। जैसे कि आपने बोला कि आपने आज से पहले ये काम कभी भी नहीं किया है, आपका फर्स्ट टाइम है, तो शायद आप इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे कि सिर्फ एक ऑडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको सारे का सारा प्रोसेस नहीं बता सकती। स्टिल मैं आपको बहुत ही बेसिक आइडिया देती हूँ, फिर उसके बाद आप मुझे बताना कि आप क्या करना चाहते हो। सारे का सारा काम ऑनलाइन है, सोशल मीडिया के थ्रू आप नहीं करना। हम लोग बहुत सारे डोमेन्स में काम करते हैं, और आप जब सीखना स्टार्ट करोगे तो जैसा आपका इंटरेस्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी अर्निंग होगी। कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं, कोई भी बेचने का काम नहीं करना। इस काम को करने के लिए आपने कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, पर आराम से घर पे रह के इजीली आप इस काम को कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, सोशल मीडिया को यूज करके अर्न करना चाहते हो, क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया के थ्रू अर्न करना इज वेरी ट्रेंडिंग, आप भी रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहते होगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, सीरियस हो, टाइम दे सकते हो, तो आप इस ऑडियो को सुन के मुझे रिप्लाई करना। उसके बाद मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर करती हूँ। व्हाट्सएप पे कनेक्ट करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे आपका डीएम आई, इंस्टा पे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, तो हर किसी से पर्सनली इंस्टा पे कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे इंस्टा अकाउंट को मेरी टीम्स मैनेज करती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ, जो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है प्रॉपर्ली उसके अकॉर्डिंग अगर आपको मैं सिखाऊं, तो आप इस ऑडियो को सुन के मुझे रिप्लाई जरूर करना। फिर उसके बाद मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर करती हूँ और मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। सो या, थैंक यू। यस, अब ये होती है मेरी दूसरी ऑडियो जहाँ पे मैंने मेरे बारे में बताया, मैं कितने साल से काम कर रही हूँ मैंने ये बताया, मैंने ये भी क्लियर किया कि कोई प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं, प्लस मैंने मेरी वैल्यू क्रिएट करने के लिए मैंने ये बोला कि मैंने इतने लोगों को सिखाया है, मैंने इतने लोगों को गाइड किया। तो सब लोगों से मैसेज पे बात करना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए मैं आपसे व्हाट्सएप पे बात करूंगी और मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगी अगर आप रिप्लाई करोगे। प्लस मैंने ये भी चीज़ बोली मेरी वैल्यू दिखाने के लिए कि मेरा इंस्टा अकाउंट मेरी टीम मैनेज करती है, इसीलिए आप मुझे अपना नंबर शेयर कर दो ताकि मैं आपको पर्सनली गाइड कर सकूं। तो दूसरी ऑडियो मेरी ये होती है जो 1 मिनट 54 सेकंड की। पहली ऑडियो 20 सेकंड की थी मेरी, दूसरी ऑडियो मेरी 1 मिनट 54 सेकंड की है। और इसके बाद मुझे मैक्सिमम रिप्लाई आते हैं कि काम क्या करना पड़ेगा, ठीक है आप मुझे अपना नंबर शेयर कर दो, ठीक है मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है मैं सीरियस हूँ, ठीक है मैं सीखना चाहता हूँ। इसके बाद मुझे ये रिप्लाई आते हैं। इसके बाद मैं मेरी तीसरी ऑडियो शेयर करती हूँ। मुझसे कोई कुछ भी पूछे, मेरा काम है मेरी सिर्फ ऑडियो शेयर करने का, मैं सामने वाले की नहीं सुनती, क्योंकि मुझे पता है जब मेरी ऑडियो शेयर करूंगी, जब आगे का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो उसके सारे डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो ये 2 ऑडियो शेयर करने के बाद मैं तीसरी ऑडियो शेयर करती हूँ, ध्यान से सुनना। आपको नंबर शेयर करने से पहले मैं इंस्टा पे मेरा एक 30 मिनट्स का वीडियो शेयर करूंगी, जिसको देखकर आपको मेरे बारे में पता चलेगा, प्लस आपको मेरे काम को लेकर बहुत ही बेसिक आइडियाज मिलेंगे। तो आप उस वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट करना, और कंप्लीट करके आप मुझे बताना, फिर हम आगे बात करते हैं।
तो अब यहाँ पे मैंने ये वाली चीज़ करी कि अब देखो, ये ना मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने लगी थी कि मेरा ना व्हाट्सएप बार-बार बैन होने लगा था, क्योंकि जब अननोन नंबर से बहुत सारे मैसेज आ रहे थे तो मेरा बार-बार व्हाट्सएप बैन होने लगा था। तो मेरे व्हाट्सएप की सेफ्टी के लिए, कि मेरा नंबर बार-बार बैन ना हो, तो मैंने क्या किया, मैंने इंस्टा पे ही लोगों को एक और ऑडियो शेयर करना शुरू कर दी, ये वाली, कि सबसे पहले नंबर भेजने से पहले मैं आपको यहीं पर मेरी 30 मिनट की वीडियो भेजूँगी। तो मेरी 30 मिनट्स की वीडियो, ये मेरी प्रेज़ेंटेशन है जो मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे सिंपली बोल दिया 30 मिनट की मेरी वीडियो है, मैं आपको जो शेयर करूँगी, जिसको देखकर आपको मेरे बारे में प्लस मेरे काम के बारे में बेसिक्स पता चलेंगे, तो उस वीडियो को कंप्लीट करके मुझे रिप्लाई करना। एंड 99% उस वीडियो के बाद मुझे रिप्लाई था। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, रिजेक्शन हर जगह आती है। पर वहाँ पे ये भी लोग बोलते हैं कि हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे आगे का प्रोसेस जानना है। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर करने के साथ में एक मैसेज यहाँ पे लिख के भेजती हूँ, दैट इज वंस यू आर डन विद दिस लेट मी नो। आप जब इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे तो मुझे बताना। और जब उस वाली वीडियो को देखने के बाद अगर सामने वाला बोलता है कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, हाँ मैं सीखना चाहता हूँ, आगे क्या करना पड़ेगा बताओ, या लोग बोलते हैं काम तो समझ में ही नहीं आया, काम तो बताया ही नहीं गया, इतना मुझे समझ में नहीं आया, कोई इंसान मुझे कुछ भी रिप्लाई करे, उसके बाद मैं फिर एक ऑडियो भेजती हूँ, ध्यान से सुनो। देखिए, अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो इसमें एक चीज बोली गई है कि आगे आपके प्रॉपर 3 से 4 दिन के सेशंस होंगे, तो आपको प्रॉपर 3 से 4 दिन का टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए। तो आप बताओ कि आप प्रॉपर 3 से 4 दिन का टाइम देने के लिए रेडी हो, सीखने के लिए रेडी हो आप? तो मैं ये चीज पहले ही कॉल पे कंफर्म कर लेती हूँ, ठीक है? आपने वीडियो देख ली, अच्छी बात है, लेकिन एक चीज बोली गई थी वीडियो के लास्ट में कि आपको प्रॉपर 3 से 4 दिन का टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप 3 से 4 दिन का टाइम दे सकते हो तो बताओ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। मैं आपसे कॉल पर बात करूंगी और आपको आगे बताऊंगी। लेकिन अगर आप टाइम ही नहीं दे सकते तो फिर क्या मतलब बनता है कि मैं मेरा टाइम खराब करूँ आपसे बात करके? तो यहाँ के बाद या इस ऑडियो के बाद से वही लोग रिप्लाई करते हैं जो लोग 3 से 4 दिन का टाइम दे सकते हैं। और जब मुझे सामने वाला बोलता है कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, हाँ मुझे सीखना है, हाँ मुझे जानना है, उसके बाद मैं फिर से उसको एक ऑडियो सेंड करती हूँ, ध्यान से सुनो। देखिए, जैसे कि आपने बोला कि आप आगे सीखना चाहते हो, तो आपको आगे का प्रोसेस मैं कॉल पर बताऊंगी, जिसके लिए मैं आपको 11 बजे के लगभग 11 से 11:30 के बीच में आपको मैं कॉल करूंगी। फिर आपके जो भी डाउट्स होंगे आप आराम से मुझसे पूछ लेना। और जिस कॉलिंग नंबर से मैं आपको कॉल करूंगी, मैं आपको नंबर शेयर कर रही हूँ, आप उस नंबर को याद से रूपाली नाम से सेव कर लेना। रूपाली मेरा नाम है। बाकी आप मुझे अपना कॉलिंग नंबर शेयर कर दीजिए इंस्टा पे, यहीं पे, ताकि मैं आपको 11 साढ़े 11 के बीच में कॉल कर सकूँ। और फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। और फिर आपको जो भी पूछना होगा, जो भी डाउट्स होंगे, आप आराम से मुझसे पूछ लेना। तो नंबर आप सेव कर लीजिए, मैं आपको कॉल करती हूँ थोड़ी देर में। थैंक यू। यस, तो लास्ट में मैं ये ऑडियो शेयर करती हूँ जहाँ पे मैं उसको बोलती हूँ ठीक है, आप वो आपके अकॉर्डिंग है, आप कौन सा टाइम देना चाहो। मैंने 11 साढ़े 11 यहाँ पे बोला, क्या पता 12 बजे हो, क्या पता 1 बजे हो, आपको जो भी सुइटेबल टाइम लगे, जिस टाइम पे आप कॉल कर सकते हो, आप सिंपली उसको बता दो मैं इस टाइम पे कॉल करूंगा, ये मेरा नंबर है और इस नंबर से मैं कॉल करूंगा। नंबर को आप सेव कर लेना। आपको नंबर व्हाट्सएप पे मंगवाना है, व्हाट्सएप पे मंगवा लो, आपकी पसंद है। आपको नंबर इंस्टा पे मंगवाना है, आप इंस्टा पे मंगवा लो, आपकी पसंद है। मैं तो बोलती हूँ इंस्टा पे सेंड करो, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप बैन चल रहा है, तो मैं बोलती हूँ आप इंस्टा पे मुझे सेंड करो, ठीक है? तो ये तरीके हैं जिसको यूज़ करके मैं मेरे पर्सन को मैसेजेस के थ्रू इनवाइट करती हूँ। आपको मैंने ऑडियो सुना दी, मैं कौन कौन सी ऑडियो यूज़ करती हूँ। मैं मैसेजेस लगा दूंगी, आपको दिख जाएंगे सारे मैसेजेस जो मैं मैसेजेस यूज़ करती हूँ, ताकि आप उसको यूज़ कर सके, ताकि आप उससे हेल्प मिले। एंड ट्रस्ट मी, मैं मेरे सारे पार्टनर्स इसी तरीके को यूज़ करके रेगुलर करती हूँ। मेरे को लीड्स जो मिलती हैं वो मुझे रील्स के थ्रू मिलती है, जो मैं कंटेंट डालती हूँ वहाँ से लोग मेरी रील्स को देखते हैं, वहाँ से लोग मुझे अप्रोच करते हैं, वहाँ से लोग मुझसे पूछते हैं। तो मैंने कंटेंट क्रिएशन करते करते मुझे मोटा मोटा 1.5 साल हो चुका है, तब जाके मुझे अब रिजल्ट आता है। तो कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज़ है कि रिजल्ट आपको देगा, बट एक टाइम के साथ। तो मैं 1.5 साल से रेगुलर रील्स डाल रही हूँ, ठीक है? तब जाके मुझे रिजल्ट आते हैं। बीच में कभी स्किप भी हो जाता है, कभी नहीं भी हो पाता है, डिपेंड करते हैं सिचुएशन के ऊपर, क्या टाइम चल रहा है। बट सारी चीज़ें हो जाती है, लाइफ है सारी, सब कुछ चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स, ठीक है? तो ये कुछ तरीके हैं जिसको मैं यूज़ करती हूँ, मेरी ऑडियोज़ है जिसको मैं यूज़ करती हूँ, ताकि इनको यूज़ करके आपको भी रिजल्ट आए अच्छा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो मुझे ज़रूर बताना। इसके बाद मैं जो भी मैं टाइम बताती हूँ पर्सन को, मैं उससे बात करती हूँ, मैं उसको बात करती हूँ। और मैंने इनफैक्ट बता रखा है कि मैं कैसे एनरोलमेंट वीडियो के बाद या प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद मैं किस तरीके से कॉलिंग करती हूँ, मैं क्या क्या बातें करती हूँ। मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं प्रॉपर वापस वीडियो बनाऊँ कि प्रेजेंटेशन या मैसेजेस में बात करने के बाद मैं कॉल पर कैसे बात करती हूँ, आप लोग मुझे चैट में बता सकते हो। उसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो रेडी कर लेंगे। बाकी दिस इज माई पर्सनल तरीका जिसको मैं यूज़ करती हूँ। मेरी ऑडियोज़ कैसी होती है मैंने आपको वो बता दिया, और इसके बाद मुझे इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं मैसेजेस में बात करती हूँ, मैं बात सिर्फ उन्हीं लोगों से करती हूँ जो मेरी वीडियो को देखने के बाद इंटरेस्टेड होते हैं। मैं बात उन्हीं लोगों से करती हूँ जो मेरे से, या जो मतलब जिनको देखकर सुनकर मेरे को लगता है कि हाँ ये इंसान सीरियस है, क्योंकि अगर वो 3 दिन का टाइम दे रहा है तो ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। अब आप अगर ये सोचो कि मैम
कि हम तो एनरोलमेंट के ऊपर काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ये बता दो उसकी जगह कि मैं आपको 10 मिनट का वीडियो शेयर करूंगी जिसको देखकर आपको बेसिक आइडिया मिलेगा, और उसके बाद मैं फिर आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। और जो इंसान एनरोलमेंट वीडियो देखने के बाद आपको रिस्पॉन्स देता है, रिप्लाई देता है, आप उससे फिर आगे कॉल पर बात करो। और जो इंसान आपको रिस्पॉन्स नहीं देता, रिप्लाई नहीं देता, कोई दिक्कत नहीं, उसका पैसे फॉलोअप लेते रहो। देखो रिजेक्शन है, रिजेक्शन हर जगह आता है, रिजेक्शन मुझे भी आते हैं, रिजेक्शन आपको भी आएंगे, तो रिजेक्शन को सुन के डरना घबराना नहीं चाहिए। रिजेक्शंस को अच्छे से हैंडल किया करो। जरूरी नहीं हर इंसान को मेरी वीडियो पसंद आए, बट ये भी जरूरी कि किसी ना किसी को वीडियो पसंद आ जाए। सो दैट्स इट, राइट। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको जो मैंने मेरा पर्सनल तरीका बताया कि मैं मेरे डायरेक्ट में कैसे काम करती हूँ, मैंने आपको वो चीज सिखाई है, कैसा लगा मेरे को जरूर बताना। बाकी अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एक और चीज, मैंने रिसेंटली 1-on-1 कंसल्टेशन स्टार्ट किया है, जहाँ पे मैं 40 मिनट्स का जूम सेशन रखती हूँ और मुझे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अभी तक आप में से काफी लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ 199 रुपीज की वो कंसल्टेशन होती है, तो 199 रुपीज पे करके 40 मिनट का जो मैं सेशन करती हूँ, मैंने अभी तक काफी लोगों के साथ वो सेशन किया है। कम से कम मैं 10 से 15 लोगों के साथ अभी मैं इन दिनों में वो कंसल्टेशन सेशन कर चुकी हूँ, जिसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और मुझे पता नहीं था कि वो कंसल्टेशन आपको हेल्प कर रही है। तो अगर आप भी मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी दिक्कत आ रही है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे पर्सनली बात करूँ, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ, तो 40 मिनट्स का मैं आपके साथ एक जूम सेशन करूंगी जिसका प्राइस है 199 रुपीज। अगर आप मुझे रीच करना चाहते हो तो मेरी इंस्टा आईडी आपको दिख जाएगी, मेरी इंस्टा आईडी eagleRupali_23। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करना कि हेलो माय नेम इज दिस, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, आप मुझे बताना, फिर मैं आपसे बात करूंगी और आपको 40 मिनट की सेशन में लूंगी। और 40 मिनट के सेशन में आपकी जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, मैं उसको बेस्ट से बेस्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको अच्छा रिजल्ट आए। सो यस, दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कुछ नया सीखने को मिला हो तो जरूर बताना। ये तरीका उन लोगों के लिए बेस्ट है जो हमेशा कॉल पर बात नहीं कर सकते। और ये मैसेजेस जो फॉरवर्ड वाला सीन है ना, ये मैंने मैसेज बना रखे, मैं फॉरवर्ड करती रहती हूँ सिर्फ। तो ये मैसेज फॉरवर्ड वाला जो सीन है, आप रात में भी कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो, भीड़ में भी कर सकते हो, कहीं पे भी फॉरवर्ड आराम से इजीली कर सकते हो। सो दिस इज हाउ आई वर्क। ये सारी चीजें मैं इंस्टा पे करती हूँ। आप चाहो तो ये सारे के सारे मैसेजेस आप बना के व्हाट्सएप पे यूज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर सकते हो, बट व्हाट्सएप पे ज्यादा फॉरवर्ड करोगे तो बैन होने का डर रहता है। इंस्टा पे भी रिस्ट्रिक्ट होने का डर रहता है, अकाउंट सस्पेंड होने का डर रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो मैंने इंस्टा पे रिस्क लिया क्योंकि नंबर बंद हो जाएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी, फिर नया नंबर खरीदना पड़ेगा, इसलिए मैंने इंस्टा का रिस्क लिया है यहाँ पे। बाकी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिए इंस्टा पे, मैं आपके साथ 1-on-1 कंसल्टेशन करूंगी और फिर मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। बाय बाय।